नमस्ते दोस्तों, मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट की सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। आज हम पेडागोजी का पार्ट 1 होगा। इस चैनल के माध्यम से चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक आपको पेडागोजी की तैयारी कराई जाती है, जो कि सीटेट में 15 मार्क का पूछा जाता है। चलिए, आज का जो मेरा पहला अध्याय का नाम होगा गणित की प्रकृति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके नेचर के बारे में जानकारी जरूरी है। जैसे किसी व्यक्ति के नेचर के बारे में यदि हम नहीं जानते हैं तो उसके साथ रहना में बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह गणित की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, गणित क्या है, ये सारी चीज़ का क्वेश्चन का जवाब हमको इस अध्याय में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने लिया है गणित क्या है। गणित क्या है, यदि हम गणित की शाब्दिक अर्थों की बात करें तो गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। लेकिन आप ये बात से भी वाकिफ है कि कोई एक गणितज्ञ नहीं है, बहुत ही सारे गणितज्ञ हैं, तो सब ने अपना अपना अलग अलग तरह के परिभाषा दिया है गणित के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं, बढ़ते हैं आगे। गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, यानी कि गणनाओं की प्रधानता हो, वह उसको हम क्या कहेंगे? गणित कहेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है कि गणित क्या है। देखिए, गणित गणनाओं का विज्ञान है। यदि गणित का यदि कोई रीड कहा जाए ना तो वो गणना है। चूंकि आप जानते हैं कि 1 0 1 2 3 4 5 ... 9 ये सारे के सारे क्या है? अंक हैं, और अंकों की कुल संख्या 10 है। ये चीज़ आप जानते हैं। क्या अगर इसको हम हटा दें गणित में से तो क्या गणित के पास कुछ बचेगा? नहीं। इसीलिए कहा गया कि गणित गणनाओं का क्या है? विज्ञान है। यानी कि गणनाओं की इसमें क्या होती है? प्रधानता होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गणित संख्या और स्थान का विज्ञान है। कुछ विद्वान ने कहा, ठीक है, गणित मापन, मात्रक और दिशा का विज्ञान है। गणित मापन, मात्रक और दिशा का विज्ञान है। समझिए, जब हम आलू खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं हम उसको कि हमको 5 मीटर आलू दीजिए? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि दरमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम। समझ गए? कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? 5 लीटर हमको कपड़ा दीजिए? नहीं कहते। क्या कारण है भाई? कि लंबाई का मात्रक मीटर है और सारी इकाइयाँ है उसका। तो ये बात भी सही है कि गणित मापन, मात्रक और दिशा का विज्ञान है। अगला, गणित आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। आगमनात्मक, और आपके दिमाग में आता होगा प्रयोगात्मक क्या है। आगमनात्मक का मतलब हो गया उदाहरण आएगा पहले गणित में, फिर हम क्या करते हैं उसको कोई रूल बना लेते हैं और प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे समझिए, एक छोटी सी उदाहरण के लिए, ये हमने आपके पास एक चित्रिया मान लीजिए कि एक आयत है। क्या है? आयत है। देखिए, आगमनात्मक और प्रयोगात्मक का मतलब क्या हुआ। और हमको क्या कहा? इसका परिमाप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? परिमाप। हम जानते हैं कि ये परिमाप क्या होगा? ये चारों भुजाओं की जो लंबाई होगी उसी को हम क्या कहेंगे? परिमाप। यदि एक व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ किया, बी के पास सी के बाद डी, और डी से ए के पास आ गया जहाँ से चलना प्रारंभ कर दिया था, ये कुल दूरी क्या होगा? इसका परिमाप कहलाएगा। तो आयत का परिमाप कैसे हम निकालेंगे? तो हम इसको मान लेते हैं लंबाई को L, इसको चौड़ाई को B, इसको L और इसको B। अब आप जानते हैं कि चारों भुजाओं का योग क्या होगा? परिमाप होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब देखिए, लंबा AB का वैल्यू मान कितना है? L, BC B, CD L और AD B। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 2L प्लस 2B, 2 कॉमन ले लीजिए तो L प्लस B। अब यह किसका सूत्र हो गया? आयत का परिमाप का। और हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया कि आयत का परिमाप बराबर क्या होगा? आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या आपने सोचा कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे होता है आयत का परिमाप? देखिए, ये क्या था? ये आगमनात्मक था। उदाहरण से लेकर के हम कहाँ चले गए? नियम पे चले गए, प्रयोग करना शुरू कर दिए। अब हम कहीं जब सवाल बनाते हैं आयत के बारे में तो हम ये नहीं सिद्ध करते हैं,
हमें ये मालूम होता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। तार्किक मतलब होता है लॉजिक। आप जानते हैं कि कोई स्टूडेंट किसी सवाल को कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंडों में अपना तर्क लगा लेते हैं, परंतु कुछ स्टूडेंट को उसमें सोचने में अधिक से अधिक समय लग जाता है। तो जिसका तर्क शक्ति जितना अच्छा रहेगा वो मैथ में उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है इसमें, गणित क्या है में, गणित की परिभाषा में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी भी है। इसमें सबसे दमदार हमको ये लग रहा है, कह रहा है कि गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। आप कॉपी कलम ले लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। अमूर्त शब्द आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो समझने का कोशिश कीजिए। कहा कि गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। अमूर्त का मतलब होता है जिसका कोई मूर्त न हो, जिसको हम देखें ना, उसको क्या कहेंगे, अमूर्त कहेंगे। अमूर्त का मतलब जिसका कोई मूर्त न हो, सूरत न हो, जिसको हम देख नहीं पाएंगे। तो गणित विज्ञान का अमूर्त रूप कैसे होगा? आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि गणित को तो हम देखते हैं भाई, लेकिन समझिए गणित विज्ञान का अमूर्त रूप कैसे है। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि 1 kg चीनी का मूल्य 40 रुपया है, तो 200 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? चीनी का मूल्य बराबर हुआ। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि गणित विज्ञान का अमूर्त रूप कैसे है। हमने लिखा कि 1 kg चीनी का मूल्य 40 रुपया, तो 200 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? आप सब जानते हैं कि 100 ग्राम चीनी का मूल्य हो जाएगा 4 रुपया। चूँकि 1 kg में 10 ग्राम, तो 100 ग्राम का हो गया 4 रुपया और 200 ग्राम का हो जाएगा 8 रुपया। क्या बताइए 8 हम कहाँ से लाए? अपना मामा यहाँ से नहीं, इसी सवाल में इसका आंसर छुपा था। क्या हम इस 8 को देख रहे थे पहले? नहीं देखे। जब हमने इसमें तर्क लगाया, इसको हल करने का कोशिश किया, तब जाकर के आप लोग के सामने, हमारे सामने ये 8 आया निकल करके, जो इसका सही आंसर है। तो बताइए क्या गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है कि नहीं है? बिल्कुल है। दूसरा कुछ टॉपिक है, ये गणित क्या है, ये टॉपिक खत्म हो गया यहाँ से। अब दूसरा टॉपिक को समझिए। कह रहा है गणित की भाषा क्या है। बड़ा विचित्र क्वेश्चन है कि गणित की भाषा क्या है। आप लोग सोचते होंगे कि भाई गणित की कोई भाषा नहीं है। बिल्कुल आपके मन में ऐसा प्रश्न आता होगा, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप माइंड से उसको निकाल दीजिए। गणित स्वयं अपने आप में एक भाषा है। गणित स्वयं एक भाषा है। कहिएगा कैसे भाषा है? वो भी बता रहे हैं। जो विभिन्न चिन्हों एवं नियमों से चलती है, ये किसी दूसरे नियम से नहीं चलने वाला। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए। हमने लिखा 4 + 4 भागा 2। अब बताइए क्या हम इसको 4 4 जोड़ देंगे 8 और फिर भाग देंगे 2 से? नहीं देंगे, क्योंकि इसका खुद रूल है, नियम है कि भाग का क्रिया होना चाहिए इसमें पहले। तो कहते 2 से 4 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 4 और 2 6 हुआ। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा 4, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप समझे कि गणित स्वयं एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों मतलब संकेत एवं नियमों से चलती है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट में हम लिखे हैं, गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अन्य भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप बताइए क्या जब आप बचपन में प्रारंभिक कक्षा में 1 क्लास में गणित सीखने के लिए प्रारंभ किए तो क्या आपको किसी दूसरे भाषा पढ़ने की आवश्यकता पड़ा? नहीं।
आप गए, आपको 1-2 से लिखाना शुरू किए होंगे गुरुजी। यानी आपकी जो भाषा है ना, सामान्य भाषा, उसी भाषा में आपने गणित को ज्ञानार्जन का अध्ययन किया है। तो क्या लिखे हैं, गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अन्य भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात हम लोगों की सामान्य भाषा ही गणित की भाषा है। जिस भाषा हम लोग बोलते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, वही क्या है, गणित की भाषा है। क्या आप गणित पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोई टीचर कहता है आप जाओ पहले संस्कृत पहले पढ़ करके आ जाओ, उसके बाद हम सिखाएंगे? नहीं। इंग्लिश पढ़ करके आ जाओ तो सिखाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहता है। हमारी सामान्य भाषा ही क्या है, गणित की भाषा। और लास्ट पॉइंट है, गणित के ज्ञानार्जन के लिए जन्मजात या आनुवांशिक लक्षण नहीं पाए जाते हैं। जन्मजात का मतलब क्या हुआ और आनुवांशिक का मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझिए। क्या जिसका पिताजी गणित पढ़ा है वही बालक, वही विद्यार्थी गणित पढ़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके पिताजी आप देखते होंगे समाज में मूर्ख है, जोड़ नहीं आता है, 1 से लेकर 100 तक गिनती नहीं आता है, उसका बेटा देखोगे तो इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, मैथमेटिशियन बन जाता है। तो गणित की ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी आनुवांशिकता की जरूरी नहीं है। और अर्थात गणित हर सामान्य बालक सीख सकता है। बालक मतलब विद्यार्थी समझिएगा, पेडागोजी में बालक का मतलब विद्यार्थी होता है। ये नहीं समझिएगा कि बालिका कहाँ कहें सर, आप केवल बालक ही लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो हर सामान्य बालक के लिए गणित है। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।